चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास खत्म हो गया है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की तैनात करने बारे इत्तफाक़ी राय न हो सका। जुडिशल कमीशन इजलास में 5 अरकान ने नामजदगियों की मुखालफत कर दी। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और नुमाइंदा PBC अख्तर हुसैन ने तैनातियों की मुखालफत की। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नियो न्यूज़ के नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, बताएगा इजलास के हवाले से। देखें, लगभग 3 घंटे तक जारी रहने वाला ये इजलास, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे, इसमें बुनियादी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 5 जज तैनात करने के हवाले से गौर किया गया। इस हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी ये खत लिखकर इन तैनातियों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और ये कहा था कि मेरिट के ऊपर ये जो सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक तैनातियां हैं ये नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत मुल्क भर की वकला तंजीमों ने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जब इजलास हुआ तो उस इजलास में मेजॉरिटी वोट्स यानी मजमूई तौर के ऊपर ये जुडिशल कमीशन अरकान की तादाद है वो 9 है। उन 9 अरकान में से 5 अरकान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के व्यू से इत्तेफाक किया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अपना वोट भी उन्होंने भी मुखालफत की। इसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी मुखालफत की, अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने भी मुखालफत की, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने भी मुखालफत की और नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल एडवोकेट अख्तर हुसैन ने भी इन 5 जजों की तैनातियों की मुखालफत की, जिसके बाद अक्सरियती राय से ये 5 नाम मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस वक्त 4 जज साहिबान की जो तैनातियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होनी हैं। इसके अलावा जो 5वें जज हैं जो इस वक्त भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं, जस्टिस सजाद अली शाह, वो 13 या 14 अगस्त को जो है वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये 5 जज साहिबान की अहम तैनातियां हैं जिसके ऊपर इत्तेफाकी राय ना होने के सबब ये नाम मुस्तरद किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा मुतालबा किया गया ख़ास तौर पे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत मुल्क भर की बार का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज तैनात करना चाहिए। इसके अलावा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के हवाले से भी ये मुतालबा किया जाता रहा कि उनको भी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात किया जाना चाहिए, लेकिन माजी में उनको बतौर एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा हल्फ बर्दारी की तकरीब भी रखी गई, लेकिन उन्होंने एडहॉक जज के तौर पे। तो जहांज़ेब, क्या मजीद नए नामों पर गौर किया जाएगा और अगले इजलास के हवाले से भी मालूमात आई हैं, कब होगा दोबारा? देखें, अगले इजलास का अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ, लेकिन अब नए नाम जो हैं वो सामने आएंगे और फिर उसके बाद ये इजलास जो है वो दोबारा बुलाया जाएगा। इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि अहम रुकन हैं जुडिशल कमीशन के, वो बैरून मुल्क हैं और मुमकिन तौर के ऊपर अब ये इजलास 14 अगस्त के बाद ही बुलाया जाएगा और फिर इन 5 जज साहिबान की नामजदगियां मंगवाई जाएंगी और फिर उसके बाद अगर इत्तेफाक राय हुआ तो फिर अपॉइंटमेंट जो है वो हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी आपका। इस्लामाबाद में PDM का सरबराही इजलास मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में जारी है। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, आफ्ताब शेरपाओ, अवैस नूरानी, ताहिर बजिंजो, गफूर हैदरी और दीगर रहनुमा इजलास में शरीक हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर शिरकत कर रहे हैं। इजलास में सियासी सूरत हाल, पंजाब में तब्दीली और अदालती फैसले पर गौर किया जा रहा है, जिसके बाद आइंदा के लाइहा अमल का फैसला किया जाएगा। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ शाकिर अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शाकिर, बताइएगा यहाँ इजलास इस वक्त जारी है? देखिए, पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से जो अदालती फैसला, उसके बाद PDM का ये इजलास इंतहाई अहमियत का मिला और इसी इजलास में आज ये जो PDM की आदत सर जोड़े बैठी है कि हुकूमत करनी है, अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना है या कोई तीसरा ऑप्शन, इन तमाम उमूर को आज गौर किया जा रहा है। इजलास में मियां नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक पर शरीक हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म हाउस से वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हैं। जो बातें आज सामने आई हैं वो ये हैं कि मियां नवाज शरीफ ने इस हवाले से ये कहा है कि 4 साल का जो गन था लाडले का वो हमारे गले डाल दिया गया, हम किसी तौर पर भी हुकूमत लेने के हक में नहीं थे, लेकिन हमें मुल्क के लिए ये कड़वा घूंट भी बढ़ना पड़ा। आज इजलास में जो अदालती फैसला था उसे यकसर मुस्तरद किया है PDM की आदत ने कि वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं था। आज के इजलास में
जो PDM सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को भी बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा PDM में शमूलियत की दावत भी दी है और कहा है कि जो भी हुक्मरान इत्तेहाद की जितनी भी जमातें हैं उनके कायदीन को PDM का हिस्सा होना चाहिए। इसके साथ साथ जो मरियम नवाज ने आज गुफ्तगू की, उसके अगर कुछ निकात मैं आपके सामने रखूँ तो उन्होंने भी यही कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें इंसाफ के तकाजे जो है वो पूरे नहीं किए गए, इसलिए ठीक है, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया शाकिर। फंडिंग केस में साबित हो चुका, भारत और इस्राइल की 300 से जायद कंपनियों ने PTI को फौरन फंडिंग की। केस का फैसला महफूज हो चुका, अब किस बात की रुकावट है? फैसला सुनाने में ताखीर समझ से बाहर है। हुकूमत और तमाम इत्तेहादी जमातों को फैसला न आने पर तशवीश है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं ये चपड़ासी भल्ले रेडी वाले का बताते हैं, अपने गोल गप्पे और रेडी वालों का बताएं। जो फैसला महफूज है उसे इलेक्शन कमीशन ने लिखना है और अनाउंस भी उसने खुद करना है। तो अब इसमें कौन सी जो है वो रुकावट है? क्या इसमें अब मसला है कि ये महफूज फैसला जो है ये अनाउंस नहीं किया जा रहा? 350 के करीब कंपनीज हैं जिन्होंने गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग जो है वो की है इमरान खान को। उन कंपनीज का, उन लोगों का तल्लक जो है वो भारत से है और इसराइल से। ये लोगों को तो कहते हैं ना जी चपड़ासी, बल्ले वाला और रेडी वाला, ये अपने बताए ना, ये अपने इनके चपड़ासी और अपने जो इनके जो है वो गोल गप्पे वाले और रेडी वाले जो है। महंगाई अगर हुई है तो उसकी वजह से हुई है ना। 50 अरब रुपए की डकैती तुमने खुद की है और वो डकैती जो है वो कागजात में साबित है और उस डकैती के सिले में तुमने 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी हासिल की है, वो तुम्हारे नाम पे रजिस्ट्री है, तुम्हारी अहलिया मोहतरमा के नाम पे रजिस्ट्री है। अगर तारीख में कोई ऐसा पागल, ऐसा डीरेल्ड इंसान की अगर कोई मिसाल मिलती है तो वो हिटलर से मिलती जुलती है। कहता कि जी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो चेंज करें। उस वक्त की गवर्नमेंट, वजीर आज़म इमरान खान साहब ने उसका जो है वो नाम दिया। ये तुम जिस तरह से कह रहे हो, दांव से, धमकी से, इस तरह से कैसे तब्दील होगा? अगर इस तरह से वो तब्दील होगा तो फिर कल को कहेंगे चीफ जस्टिस को भी तब्दील कर दिया जाए, कल को किसी पर और, यानी इस तरह से तो मुल्क चल नहीं सकता। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि ये खालिस फस्तायत है जो जरदारी शरीफ माफिया के इन लोगों को खत्म करने के अंदाज की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा जिन्हें वो खरीद नहीं सकते और ये किसी भी जमहूरियत में कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। इमरान खान ने पंजाब हुकूमत से मुतालिबा किया है कि जनूबी पंजाब के तबाह शुदा इलाकों और ज़िला मियाँ वाली के मुतासिरा इलाकों में सैलाब से मुतासिरा लोगों को फौरी तौर पर इमदाद फराहम की जाए। पंजाब असम्बली में कसरत राय से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद की करारदाद मंजूर कर ली गई। राजा बशारत की जानिब अदम एतमाद की करारदाद जमा कराई गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब कल 4 बजे होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए अदम एतमाद के लिए तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने तमाम अरकान असम्बली को लाहौर पहुंचने की हिदायत जारी कर दी हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। हुकूमत इत्तेहाद की जानिब से सब्तैन खान, अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से सैफुल मलूक खोखर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली का इंतखाब कल 4 बजे होगा। उधर पंजाब हुकूमत गिराने के लिए नून लीग फिर मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक नून लीग का अदम एतमाद की तहरीक लाने पर गौर, सियासी माहौल को देखेंगे, उसके बाद तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ अरसलान जावेद से। अरसलान बताएगा, दोनों जानिब से तैयारी पूरी है? बिल्कुल जी, सब्तैन खान जो हुकूमती इत्तेहाद के स्पीकर के उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि उनके नंबर्स पूरे हैं और कल हर हाल में हुकूमती इत्तेहाद उन्हें कामयाब करवाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सैफुल मलूक खोखर जो अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि वो कोई ना कोई सरप्राइज जरूर देंगे। ताहम दूसरी तरफ जो पंजाब हुकूमत को एक बार फिर गिराने के लिए जो है वो नून लीग मुतहरक हुई है और उन्होंने खासकर सीनियर लीगी रहनुमाओं की जानिब से जो है आसिफ अली जरदारी को जो है इत्तेमाद में लेने का कहा गया है। दूसरी तरफ जराई ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने भी तहरीक में इत्तेमाद लाने का कह दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान जावेद। चेयरमैन PTI इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोनस इलाही की वीडियो लिंक से मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और इंतजामी अमूर, आवाम के फलाह बहबूद के प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल किया गया है। अयाज शुजा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, मज़ीद डिटेल्स उनसे लेंगे। जी अयाज शुजा। जी बिल्कुल आयशा, वीडियो लिंक मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि पंजाब में तरक्याती मंसूबों
मुस्तसिल फौर काम शुरू किया जाए। उनका कहना था कि पंजाब में एहसास प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड और दीगर फलाही प्रोग्राम्स को भी फौरी तौर पर शुरू किया जाए। साबका हुकूमत ने हमारे फलाही प्रोग्राम्स को नजरअंदाज किया। वक्त आ गया है कि बिला तखीर फलाही अम्मा के प्रोग्राम्स को तेजी से आगे बढ़ाया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। चौधरी परवेज़ का कहना था कि पंजाब में एहसास प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड और दीगर फलाही प्रोग्राम्स को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। पनाह गाहों में जो घरों से बेघर लोग हैं या ऐसे लोग जो बिल्कुल, ठीक है अयाज शुजा, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में मॉनसून की तबाहकारियां ताहाल जारी हैं। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर देही और शहरी इलाके भी मुतासिर। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब के नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सैलाबी रैले में बह जाने से दर्जनों अफराद जाँ बहक हो गए। दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। PDMA ने तमाम इदारों को इंतजामात मुकम्मल रखने और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी। मुल्क भर में मॉनसून की तबाहकारियां। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर। बलूचिस्तान से सैलाबी रेला सिंध में दाखिल। दर्जनों अफराद जान से हाथ धो बैठे। कई गांव जमीनी राबिते से कट गए। चमन में शदीद बारिशों से पाक अफगान बॉर्डर बंद कर दिया गया। चाही, पंजगुर और चिल्लास भी डूब गए। जैकबाबाद शाहराह बह जाने से झल मगसी का मुल्क भर से जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। लसबेला में पानी के तेज बहाव के बाइस खातून समेत 4 अफराद बह गए, जबकि 6 अफराद जान से गए। किला सैफुल्ला में भी 5 अफराद सैलाबी रेले की नजर हो गए। मुतादिद कच्चे मकानात मिसमार हो गए। किलात में टमाटर और प्याज की खड़ी फसलें तबाह हो गई। बच्चे की लाश की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर ने सबके दिल दहला दिए। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज अकील के मुताबिक बलूचिस्तान के 10 अजला शदीद मुतासिर हुए हैं। 10,000 से जायद मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि 6,700 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। दरियाई सिंध में चश्मा, गुद्दू और सखर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। सजावल, मगियारी, दादू, खैरपुर और उमरकोट में भी सैलाबी सूरत हाल है। दरियाई चनाब में पानी की सतह में इजाफा। पंजाब के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पसरूर, मंडी बहाउद्दीन, हारूनाबाद, मिंचनाबाद और हाफिजाबाद के गली मोहल्ले सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। वज़ीरिस्तान और टांग में भी मॉनसून से तबाही मच गई। कालाबाग, कमरमशानी और ईसाखे, एबटाबाद, मर्दान में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया की गफलत ने बारिश और सीवरेज के पानी को कराची वालों के लिए अज़ाब बना दिया। शाहराहे लियाकत पर जमा सीवरेज के पानी ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी। पोस्ट ऑफिस के अहाते में गटर का गंदा पानी दाखिल हो गया। मजीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद गफार से। जी जाहिद। हाँ जी बिल्कुल, कराची में बारिशों के बाद जो है बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर अभी तक बारिश का पानी जमा है। वहाँ निकासी आप का काम नहीं मुकम्मल हो सका है। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसे ही मसरूफ़ तरीन रोड पर, जो कि पासपोर्ट ऑफिस से भी जाके मिलता है, हाई कोर्ट से भी मिलता है, और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस बिल्कुल मेरे कब में आपको दिख रहा होगा। और ये जो सड़क है बिल्कुल अब नदी और नाले की मानिंद हो चुकी है और उसका मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको कितनी